हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास रहने वाली है मैथ्स पेडागोजी की, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपके एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों के पास में जिनको भी सीटेट का एग्जाम देना है इस वर्ष। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। प्रायोगिक विधि है, विश्लेषण एवं संश्लेषण की विधि है, आगमन निगमन विधि है या प्रयुक्त सभी विधियां हैं। तो माध्यमिक स्तर पर आपको बताना है, सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स आपके सीटेट के एग्जाम में 30 नंबर की आती। कितने की आती? 30 नंबर की, जिसमें से कभी कभी 15 से 17 नंबर की आपकी मैथ्स पेडागोजी देखने को मिलती है जो हम कर रहे हैं, या फिर कभी कभी 15 से 17 नंबर के आपको मैथ्स के न्यूमेरिकल यानी कि सवाल देखने को मिल जाते हैं जो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित होते हैं। अगर आपकी मैथ्स काफ़ी वीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग आपके वीक हैं, तो आपको मैथ्स पेडागोजी बहुत अच्छी कर लेनी है कि आपके नज़र के सामने क्वेश्चन आए और उसका आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन और निगमन विधि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है आगमन और निगमन विधि। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फटाफट सभी लोग क्लास में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग शेयर करिए अपने साथियों के पास में। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास शेयर कर दी होगी, नहीं की है तो कर दीजिए एक बार सभी लोग, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हासिल या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? भास्कर थे, ब्रह्मगुप्त थे, आर्यभट्ट थे या फिर श्रीधर थे? हासिल सभी लोग समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन लगाना है मैथ्स का, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको लगाना है, तो यहाँ पर जो हासिल बचते हैं इनकी बात की गई, जैसे कि 7 और 4 कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो यहाँ पे क्या 11 लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 1। तो जो बच गया 1 यहाँ पे आता है, 2, 3 और 1 4। इस प्रकार से जो हासिल हमारा बचा था, ये वाला, ये जो 1 बचा था यहाँ पे 7, 4, 11 और 1, इसकी बात की जा रही है कि ये संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? तो ये कौन था आपको ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? श्रीधर हो जाएगा। हाशिया या फिर हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाले कौन थे? श्रीधर थे। आप लोग याद रखेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन की भरमार रहती है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है, छात्र छात्र जो है वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूरी करता है? कोई छात्र है वह वृत्त तथा गोले में तुलना कर रहा है, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, आपको ये बताना है। तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। कोई छात्र वृत्त और गोले की तुलना कर रहा है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, आपको ये बताना है। क्या वो ज्ञान, अवबोध, कौशल या फिर ज्ञानोपयोग? तो बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। कोई छात्र है जो वृत्त तथा गोले में तुलना कर रहा है, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? आप लोग अपने दिमाग पे जोर थोड़ा सा डालिए और बताइए। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अवबोध। क्या हो जाएगा? अवबोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका आंसर गलत हुआ था तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं। आरोही क्रम क्या होता है? 1, 2, 3 और 4। और जो अवरोही होता है वो होता है 4, 3, 2 और 1। कहने का मतलब है आरोही का उल्टा अवरोही होता है। यहाँ पर बात हो रही है अवरोही क्रम की। तो आपको यह बताना है कि अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह किस विधि से प्रेरित है? प्रयोगशाला विधि है, आगमन की विधि है, संश्लेषण विधि या फिर निगमन विधि है? तो फटाफट आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। यहाँ पर हो जाएगा निगमन विधि। क्या हो जाएगा? निगमन विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण अगर वह कर रहा है तो वह निगमन विधि से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं ये मैथ्स पेडागोजी में। तो फटाफट आंसर आ जाने चाहिए आप लोगों के। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण विधि का या फिर आगमन विधि का? आंसर कीजिए एक बार सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। तो प्रयोगशाला विधि जो है वह किसका विस्तृत रूप है? वह है आगमन विधि का। किसका है? आगमन विधि का। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने भी किया था उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे
उतना ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, किसी खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कराने में सहायक विधि होगी। यहाँ पे मैदान छूट गया है, यहाँ पे क्या होगा, किसी खेल के मैदान के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि कौन सी रहने वाली है? आगमन विधि है, निगमन विधि है, क्रिया विधि है या फिर प्रदर्शन विधि है? तो आंसर आपको बताना है कि अगर कोई खेल का मैदान है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए इनमें से कौन सी विधि सहायक रहने वाली है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगर देखा जाए तो वह हो जाएगी क्रिया विधि। क्या हो जाएगा? क्रिया विधि हो जाएगी, क्योंकि उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बालक को कई सारे कार्य करने पड़ेंगे, तो क्रिया विधि यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? क्या वो संश्लेषण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, आगमन विधि है या फिर प्रदर्शन विधि है? क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा सभी लोग। क्या वो संश्लेषण विधि होगी या फिर प्रयोगात्मक विधि होगी? हमें तो लग रहा है कि प्रयोगात्मक विधि इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, और प्रयोगात्मक विधि ही इस क्वेश्चन का सही आंसर माना भी जाएगा। किसी वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना है, तो संश्लेषण विधि का हम प्रयोग कर नहीं सकते, आगमन निगमन होगा नहीं, और प्रदर्शन विधि इसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाली, तो फिर बचा कौन सा? एक ही बच गया, प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, गणित विषय में या फिर गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, बार बार क्वेश्चन बनने वाला है ये, और इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। जो हमारी गणित की पाठ्य पुस्तकें होती हैं, वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण, प्रयोगात्मक, आगमन या फिर प्रदर्शन? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर आप लोगों को पता होगा, कई बार क्वेश्चन बन चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसका है संश्लेषण विधि। कौन सी हो जाएगी? संश्लेषण विधि पर आधारित होकर के गणित की पाठ्य पुस्तकों को लिखा जाता है। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया? जो इकाई उपागम है, इसको किस शिक्षा विधि ने दिया था? क्या वो एचिसन ने दिया था, रॉबर्ट बुश ने दिया, एलन ने या फिर मोरिसन ने? तो आप लोगों को आंसर करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे लगातार वीडियो में बने रहिएगा और 15 के 15 क्वेश्चन करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तैयारी आपकी मजबूत हो जाएगी, तो आपका पेपर एक बार में निकलने वाला है। आप लोग इतना जरूर अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा। इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया? तो दिया है मोरिसन ने। किसने दिया है? मोरिसन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 11, जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? जेकब एल मारोने का संबंध किस विधि से है? क्या वो प्रश्नोत्तर विधि है, सूक्ष्म शिक्षण की विधि हो जाएगी या फिर समाज मित्र विधि होगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है व्यक्ति अध्ययन विधि हो जाएगा? तो फटाफट आंसर कीजिए, जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेकब एल मारेनो का संबंध समाज मित्र विधि से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपका क्वेश्चन ये बन चुका है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा जेकब एल मारेनो को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। आपको बताना है समस्या समाधान विधि का सोपान क्या हो जाएगा? क्या सूचनाओं का संग्रहण है, समस्या की प्रकट निवारण है, या फिर निष्कर्ष निकालना, या फिर आंकड़ों को संगठित करना है? सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का, समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? सभी लोग बताइए एक बार, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विधि का सोपान जो है वह है निष्कर्ष निकालना। क्या है? निष्कर्ष निकालना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, या फिर बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, या फिर बालकों के मनोरंजन के लिए? तो फटाफट सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 का, क्या सही होने वाला है? गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, आपको ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर आ चुका है। बालकों की रुचि जागृत करने के लिए हम दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं बालकों को अपनी गणित की क्लास में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही बार क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, गणित विषय की विशेषता क्या है? क्या वो तर्कपूर्णता है, परिणामों की निश्चितता है,
शुद्धता या फिर ये सभी चीज़ें हैं। तो हमें पता है कि जब हम कोई मैथ का क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें तर्क ज़रूर लगाने पड़ते हैं और परिणाम निश्चित है कि 4 और 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं और जो 8 आएगा वो बिल्कुल शुद्ध तरीके से निकल के आएगा, उसमें 7 नहीं हो सकता है, साढ़े 8 नहीं हो सकता है, पौने 8 नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सभी चीज़ें हमें गणित विषय की विशेषता के बारे में बता रही हैं, तर्कपूर्णता, परिणाम की निश्चितता और शुद्धता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है चिंता बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। क्या वो गणित है, समाज विज्ञान है, भूगोल है या फिर भाषा है? तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो हमारा मैथ्स होता है, उसमें चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण इन सभी को लगाना पड़ता है एक साथ। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मैथ हो जाएगा यानी गणित हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन आज की इस हमारी 15 क्वेश्चन की क्लास से सही निकले हैं। अगर आप 10 से 12, 13 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही है। अगर आप इससे कम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो अभी आपको बहुत सारी क्लासें करनी है और बहुत सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आप मैथ्स पेडागोजी में अच्छे नंबर ला पाएँगे। अब बात करते हैं अपनी मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप की। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को तुरंत डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको हिमांशी मैम के इस साल के फ्री नोट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उपलब्ध कराए गए हैं और साथ में एनसीईआरटी की बुक्स भी दी गई हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। तो जिनको भी पढ़ना है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, सीटेट पास करना है, वो सभी लोग मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। आप सभी लोगों को मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।